अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के टॉपिक को। तो आगे प्रोसीड करने से पहले एक दफ़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको आइडिया है, हम 10th क्लास के मैथ का जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री उसको स्टार्ट किए हुए हैं। और इस चैप्टर के जो पहले 3 टॉपिक्स हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल, सेक्टर ऑफ सर्कल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, इन 3 टॉपिक्स को हमने इन डिटेल जो है वो डिस्कस कर लिया है। अभी इस वीडियो में हम अपना 4th टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो स्टार्ट करेंगे और उसको समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी हैव डिस्कस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेशियोज एंड देयर रेसिप्रोकल्स इन सेक्शन 7.3। यानी कि जो इससे पहला सेक्शन है उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा और उनके रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा को डिस्कस कर लिया है। बिल्कुल हमने डिस्कस कर लिया है। अब कह रहे हैं कंसीडर करें, क्या कंसीडर करें? कंसीडर एन एंगल एम ओ पी इज इक्वल टू थीटा रेडियन इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये देखें हमारे पास एंगल है एम ओ पी, ठीक है। ये देखें ये जो थीटा एंगल बन रहा है, कह रहे हैं ये कंसीडर करें कि ये एंगल कितना है, थीटा रेडियन है। लेट पॉइंट पी एक्स वाई बी ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। और साथ में ये अज्यूम करें कि जो इस एंगल की ये टर्मिनल साइड है इसके ऊपर एक पॉइंट है पी एक्स वाई, ठीक है। अब इस पी एक्स वाई पॉइंट का हमें पता है कि जो एक्स होता है ये बेसिकली क्या होता है, इस पॉइंट का ये वाला डिस्टेंस होता है, और ये जो वाई होता है ये इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस होता है। तो अगर हम इस पॉइंट का ये वाला डिस्टेंस वाई कह दें और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है, अगर इस पॉइंट की बात करें, ठीक है। तो ये वाली जो साइड है इसको हमने बोल दिया आर बोल दिया, ठीक है। पॉइंट ओ से लेके पी तक का जो फासला है उसको हमने क्या कह दिया, आर कह दिया। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक बेसिकली राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन रही है, ओ एम पी, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो कह रहा है बाय पाइथागोरियन थ्योरम वी हैव फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी, ठीक है। तो हमने हमारे पास ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसको हम पाइथागोरियन थ्योरम को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं, ओ एम का स्केयर यानी कि बेस का स्केयर प्लस एम पी का स्केयर यानी कि परपेंडिकुलर का स्केयर। बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर इज इक्वल टू हाइपार्टेन्यूज का स्केयर यानी कि ओ पी का स्केयर। तो ओ एम क्या है, एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्केयर हो जाएगा। एम पी क्या है, वाई है, तो ये वाई का स्केयर हो जाएगा। और ओ पी क्या है, आर है, तो ये आर का स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों के ऑलरेडी स्क्वेयर्स हैं। अब कह रहा है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय आर स्क्वेयर वी गेट। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को अगर हम दोनों तरफ आर स्क्वेयर से डिवाइड कर दें तो कुछ यूँ जो है वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको जब हम आर स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो वो कट जाएगा और बाकी रह जाएगा 1। एक्स स्क्वेयर के नीचे भी आर स्क्वेयर आ जाएगा और वाई स्क्वेयर के नीचे भी आर स्क्वेयर आ जाएगा। आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, एक्स स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, जब ऊपर x का स्क्वायर नीचे r का स्क्वायर है तो हम इसको x ओवर r का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी कि इसको जब ओपन करेंगे तो ये x का स्क्वायर और नीचे r का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने इसको x ओवर r का स्क्वायर लिख दिया प्लस y ओवर r का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसको फर्दर जो है वो हमने सॉल्व कर दिया। ये देखिए हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। तो देखिए साइन थीटा बेसिकली क्या है, y ओवर r यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज x ओवर r और टेंजेंट थीटा y ओवर x। तो यहाँ पर देखेंगे जो x ओवर r है ये किसके बराबर आ रहा है, ये x ओवर r के बराबर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर x ओवर r की जगह पे cos थीटा लिख दूंगा, y ओवर r की जगह पे साइन थीटा लिख दूंगा। तो ये देखें cos थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पर साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वैसे का वैसे आ गया। तो इसको हमने ये जो कॉस थीटा का स्क्वायर है इसको हम यूँ लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का जो स्क्वायर इसको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जो है वो पहला फार्मूला आ गया, पहली आइडेंटिटी आ गई जो हमने ड्राइव करनी थी। टोटल हमने 3 ड्राइव करनी है। सबसे पहली जो थी वो हमने ड्राइव कर ली, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जाते हैं दूसरी आइडेंटिटी के ऊपर। यहाँ तक तो सेम है डिस्कशन जो हमने डिस्कशन की है कि हमारे पास जो है वो एक ट्रायंगल है और उसको हमने पाइथागोरस थ्योरम से लिखी थी जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तो यहाँ तक तो वैसे का वैसे ही है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने डिवाइड किया था आर स्क्वायर से, अब हम डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से।
डिवाइडिंग 1 बाई एक्स स्क्वायर वी हैव, पहले आर स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से काटा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस वाई ओवर, ये देखें ये एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ये काटा जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ये देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखें ये हमारे पास आ गया, वही हमने इसको जो है वो वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाहर लिख दिया, आर ओवर एक्स का स्क्वायर भी ऊपर लिख दिया। अब हमें पता है कि ये जो वाई ओवर एक्स है ये बेसिकली क्या है, टेंजेंट थीटा है, और आर ओवर एक्स क्या है, कॉस का अपोजिट है ना, सीकेंट थीटा। तो यहाँ पर हम जो है वो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट थीटा का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसी को उसने रीअरेंज किया है, सीकेंट स्क्वायर थीटा है, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप इसमें से कोई भी एक याद रख ले, दोनों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जब पेपर में आप ज़रूरत पड़े तो आप उसको खुद ही रीअरेंज कर सकते हैं, आगे पीछे लेफ्ट या राइट साइड पे आप उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये आप याद रख ले, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी थी, ये हमारा सेकेंड फार्मूला था। अब जाते हैं थर्ड के ऊपर, सेम वही जो हमने सारी डिस्कशन की है कि हमारे पास ट्रायंगल है जिसकी साइड ओ एम है, एम पी है और पी ओ है, उसको हम पैथागोरस थ्योरम से जो है वो लिख सकते हैं, ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी, अब हमने डिवाइड करना है वाई से। सबसे पहले हमने डिवाइड किया आर से तो हमारे पास पहली आइडेंटिटी आ गई, फिर एक्स से डिवाइड किया तो दूसरी आइडेंटिटी आ गई, अब वाई से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगेन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय वाई स्क्वायर, वी गेट एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। तो आपको मेरे ख्याल से खुद समझ आ रही होगी, ये आपस में काट जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ यू बन जाएगा, एक्स ओवर वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आर ओवर वाई स्क्वायर। तो एक्स ओवर वाई क्या है, ये एक्स ओवर वाई है तो ये कोटेंजेंट है, वाई ओवर एक्स क्या होता है, टेंजेंट होता है, एक्स ओवर वाई कोटेंजेंट ऊपर अपोजिट कॉट, और ये आर ओवर वाई ये सीकेंट है, ठीक है, सॉरी कोसिकेंट है, वाई ओवर आर साइन है तो आर ओवर वाई कोसिकेंट है। ये देखें कोसिकेंट आर ओवर वाई कोटेंजेंट एक्स ओवर वाई, ये हमने इधर वैल्यूज पुट कर दी, कोटेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये जो थीटा का होल स्क्वायर है ये इधर स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसको रीअरेंज कर लेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप इसको किसी तरह से भी याद कर सकते हैं, आई रिकमेंड कि आप इसको यही वाला जो है याद कर लें और ज़रूरत के मुताबिक उसको आप रीअरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हमने तीसरी आइडेंटिटी भी जो है वो ड्राइव कर ली है। ये हमारे पास तीन जो है वो आइडेंटिटीज आ गई हैं। पहली है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और थर्ड है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कह रहा था आइडेंटिटीज 1, 2 एंड 3 आर नोन एज पैथागोरियन आइडेंटिटीज, ठीक है। ये जो आइडेंटिटीज बेसिकली फार्मूलेज हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूलेज हैं, तो ये जो फार्मूलेज हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पैथागोरियन आइडेंटिटीज। पैथागोरियन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स की बेस पे ड्राइव की गई हैं। कह रहा था फंडामेंटल आइडेंटिटीज आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये जो तीनों आइडेंटिटीज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये यूज़ कहाँ पे होंगी, ये हमें मुख्तलिफ क्वेश्चन दिए गए होंगे और कहा गया होगा उनको सिंप्लीफाई करो, जैसा कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व भी करेंगे, तो वहाँ पर जो है ये आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी। लिहाजा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप जो है वो बहुत पक्की तरह से याद कर लें। समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या लर्न किया। तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है हाउ टू ड्राइव 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज नोन एज पैथागोरियन आइडेंटिटीज। जो 3 आइडेंटिटीज़ हैं पैथागोरियन आइडेंटिटीज़, उनको ड्राइव किस तरह से करना है वो हमने इस वीडियो लेसन में सीखा है। पैथागोरियन आइडेंटिटीज आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कह रहा है कि जो पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ हैं वो यूज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। डू मेमोराइज दीज 3 आइडेंटिटीज फॉर दैट राइट, राइट एंड राइट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इन 3 आइडेंटिटीज़ को बड़ी अच्छी तरह से जो है आप याद कर लें, और उसके लिए बेहतर तरीका क्या है, किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से याद करने का, उसको बार बार लिखें, राइट, राइट एंड राइट। So that's all about this video lesson. I am very much hopeful that you got understanding regarding what we have discussed.
If you have any question, you can ask me in the comment section, and if you found the video useful, then do share it with your friends and in your friend circle. So thank you very much. See you in the next lesson.